भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार कौन होता है? क्या वह सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष भी रखता है? आइए 60 सेकंड में जानते हैं। नमस्कार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मास्टर सीरीज के एपिसोड 46 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। अटॉर्नी जनरल क्या है? आसान भाषा में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजी भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना और आवश्यक होने पर सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखना है। उदाहरण, यदि केंद्र सरकार किसी महत्वपूर्ण कानून पर कानूनी सलाह चाहती है तो अटॉर्नी जनरल सलाह देता है। अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल क्या कहता है? आर्टिकल 76 के अनुसार भारत में एक अटॉर्नी जनरल होगा। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्त व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। उदाहरण, राष्ट्रपति एक योग्य वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट को अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के मुख्य कार्य क्या हैं? भारत सरकार को कानूनी सलाह देना, सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखना, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी कार्य करना, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान वोट नहीं कर सकता। उदाहरण, यदि किसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो अटॉर्नी जनरल सरकार का पक्ष रख सकता है। अटॉर्नी जनरल क्यों महत्वपूर्ण है? आसान भाषा में, सरकार को सही कानूनी सलाह देता है, सरकार का कानूनी पक्ष मजबूत करता है, संविधान और कानून के अनुसार सरकार को मार्गदर्शन देता है। एग्जाम ट्रिक से समझू। 76 अटॉर्नी जनरल, 76 आर्टिकल 76 एजी। याद रखें, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वन लाइनर रिवीजन। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है, संसद में बोल सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। क्विज, अटॉर्नी जनरल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए आर्टिकल 76, बी आर्टिकल 148, सी आर्टिकल 280, डी आर्टिकल 315। सही उत्तर ए आर्टिकल 76। अगले मॉड्यूल में हम शुरू करेंगे आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। जानेंगे नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, इसे कब लागू किया जाता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं और संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 352 के बारे में। यह टॉपिक यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिशन एग्जाम ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड 47 में।